मेरे प्यारे दोस्तों, एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिएगा, आज की घटना आपके सामने पेश हो रही है। मोनालिसा भोसले ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। जिंदगी की उस अनकही पीड़ा की कहानी जो अंधेरे के गहन गर्त में छिपी हुई है और कभी कभी चमकती हुई रोशनी में भी सतह पर आकर दर्द के सागर को उछाल देती है। वो मोनालिसा भोसले की जिंदगी जो 2025 के महाकुंभ में प्रयागराज की पवित्र गंगा तट पर माला और रुद्राक्ष की माला बेचते हुए एक साधारण सी लड़की के रूप में नजर आई थी और वायरल वीडियो के जादू से रातों रात कुंभ मेले की गर्ल बनकर देश भर में चर्चा का विषय बन गई थी, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए जुटे थे और उसकी मौसमियत भरी मुस्कान ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया था। उसकी कहानी शुरू होती है उस पवित्र मेले से, जहां हर तरफ रंग बिरंगे अखाड़ों का शोर था, जहां साधु संतों के बीच एक छोटी सी लड़की परिवार का बोझ उठाते हुए माला बेच रही थी। अचानक एक वीडियो ने उसे स्टार बना दिया। फिर फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उसे अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में ब्रेक दिया था, जहां नेपाल और देहरादून की खूबसूरत लोकेशन पर शूटिंग हो रही थी। अजब मोनालिसा सिर्फ 18 साल से भी कम उम्र की थी और उस समय की मासूमियत अब दर्द के पहाड़ बनकर उनके जीवन को कुचल रही है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, जो उनके निजी अंगों से जबरदस्ती छेड़खानी की घटना को उजागर करते हैं। जहां फिल्म के सेट पर गलत तरीके से छुआ गया, अनचाहे शारीरिक संपर्क किए गए और जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों से शिकायत की, लेकिन पिता और चाचा ने उन्हें पीट दिया। परिवार ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि पैसे के लालच में चुप रहने को कहा, क्योंकि पहली फिल्म थी और अच्छे पैसे मिल रहे थे। और अब यही दर्द मोनालिसा के चेहरे पर आंसुओं के रूप में बह रहा है, जब उन्होंने अपने पति अभिनेता फरमान खान के साथ कोच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये खुलासा किया था, जहां उन्होंने रोते हुए कहा था कि वो मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, अब मेरी शादी को लव जिहाद बताकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके प्रभाव के कारण मुझे और मेरे पति को धमकियां मिल रही हैं। हम केरल छोड़कर बाहर निकलने से भी डर रहे हैं और परिवार भी पैसे के लालच में उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। जबकि ये घटनाएं फिल्म की शूटिंग के दौरान नेपाल और देहरादून में हुई थी, जहां डायरेक्टर ने बार बार गलत व्यवहार किया था और मोनालिसा ने घर वालों को बताया था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि कहा था कि पहली फिल्म में पैसे मिलेंगे, चुप रहो। अब ये मामला पोस्को एक्ट के तहत भी आ सकता है, क्योंकि नाबालिग होने के कारण। और गंभीर वही दूसरी ओर एक कॉलोनी की युवती जो कॉलेज में पढ़ती है और जिसका मौसा उस पर बुरी नजर रखता था, जब वो माँ के साथ नानी के घर गई, वहाँ मौसा और मौसी भी मौजूद थे। जैसे ही युवती कमरे में चली गई, आरोपी मौसा आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा, दुष्कर्म का प्रयास किया, उसके गुप्तांगों से छेड़छाड़ करते हुए कपड़े फाड़ने की कोशिश की। जब पीड़िता ने शोर मचाना शुरू किया तो मौसा ने उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया और फिर इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज भेजने लगा, अश्लील कमेंट्स करने लगा। कुछ दिन पहले फिर घर जाकर अकेला पाकर दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन इस बार पीड़िता बर्दाश्त नहीं कर सकी और जब उसने पिता और चाचा से शिकायत की तो दोनों ने उसे बेरहमी से पिटाई कर दी और कहा कि इस बात का जिक्र दोबारा न करे। परिजन उसकी बातों को गलत साबित करने लगे और अब पीड़िता तनाव में है, डर में जी रही है, कहीं अनहोनी ना हो जाए, और उसने परिवार को एक चेतावनी भरी धमकी दी। फिर पीड़िता ने रविवार को
मोदी नगर थाने में जाकर के तहरीर दी, जहां एसपी मोदी नगर का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये खबर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, जहां दोनों कहानियां एक सच्चाई को उजागर करती हैं कि समाज में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा कितनी कमजोर है, जहां परिवार खुद न्याय की जगह अन्याय का साथ देता है, जहां सपनों की उड़ान को यौन उत्पीड़न के जाल में फंसा दिया जाता है और मोनालिसा की तरह वायरल स्टार की जिंदगी अब धमकियों और आरोपों के बीच फंस गई। जहां उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर कई लोग आवाज उठा रहे हैं, तो कुछ परिवार और डायरेक्टर के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि सनोज मिश्रा की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन पहले उन्होंने मोनालिसा की शादी को लेकर लो जिहाद जैसे बयान दिए थे और फिल्म रिलीज पर सवाल उठाए थे। फरमान खान ने पत्नी का साथ देते हुए कहा कि दोनों शादी अपनी मर्जी से एक मंदिर में कर चुके हैं। यह प्यार की शादी है, किसी भी तरह का जबरन धर्मांतरण नहीं हुआ है। और मोनालिसा ने कहा था कि मैं बस सच्चाई बताना चाहता हूँ ताकि कोई और लड़की इस तरह का दर्द न झेले। और इस पूरी घटना में दर्द बयां करते हुए मोनालिसा रो पड़ी, क्योंकि उनके निजी अंगों से जबरदस्ती छेड़खानी की गई थी। विरोध करने पर भांजी को जान से मारने की धमकी दी गई थी और परिवार ने पीट दिया था, जिससे पीड़िता की जिंदगी अब तनाव और भय के साए में गुजर रही है। जहां महाकुंभ की चमक अब यौन उत्पीड़न की काली छाया में बदल गई है और कुंभ मेले की गर्ल अब न्याय की लड़ाई लड़ रही है, जहां हर शब्द में दर्द, आंसू, सच्चाई और समाज को सोचना होगा कि ऐसे आरोपों को कैसे संभाला जाए, कैसे पीड़िता को न्याय दिलाया जाए, ताकि कोई और मोनालिसा या कॉलेज की युवती इस दर्द से ना गुजरे। जहां मौसा जैसे रिश्तेदारों या डायरेक्टर जैसे लोग सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग करके मासूमियत को कुचल देते हैं और जब पीड़िता थाने में तहरीर देती है तो जांच की राह शुरू होती है। लेकिन समाज में विश्वास की कमी, परिवार की बेरुखी और धमकियों का सिलसिला जारी रहता है, जो जिंदगी को जहर बना देता है। और मोनालिसा की कहानी अब सिर्फ एक वायरल गर्ल की कहानी नहीं, बल्कि हर उस लड़की की कहानी बन गई है जो सपनों को सजोकर आगे बढ़ती है, लेकिन रास्ते में अंधेरा छा जाता है, जहां गलत तरीके से छुआ जाना, अनचाहा स्पर्श होना और फिर परिवार का साथ न देना, सब कुछ मिलकर एक बड़ा घाव बन जाता है, जो समय के साथ और गहरा हो जाता है। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए कहना कि वे मुझे जीने नहीं दे रहे, ये दर्द की चरम सीमा है, जहां शादी को लो जिहाद का रंग दे दिया जाता है, जहां धमकियां मिलती हैं और बाहर निकलने को डर सताता है। लेकिन मोनालिसा की हिम्मत, उसकी आवाज है जो कहती है सच्चाई बताऊंगी ताकि कोई और इस दर्द से बच सके। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको पसंद है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें